हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा सेकंड विषय हिंदी पार्ट 2। इसका नाम है एकता में बल। ये एक कहानी है, हम इसका सारांश पढ़ेंगे। एक समय की बात है, जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर अनेक पक्षी रहते थे। उसी में एक कबूतरों का झुंड भी रहता था। एक बूढ़ा कबूतर उनका सरदार था। सभी कबूतर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। गर्मी के एक दिन सभी कबूतर अपने सरदार के साथ भोजन की तलाश में उड़ रहे थे, लेकिन उन्हें भोजन कहीं नहीं मिला। कुछ दूर जाने पर एक कबूतर ने जमीन पर दानों को बिखरे देखा और उसने अपने साथियों से कहा, देखो जमीन पर कुछ दाने पड़े हैं। सभी कबूतरों ने दाने को देखा और वे नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए। बूढ़े कबूतर ने उन्हें समझाया कि इस घने जंगल में ऐसे दानों का पड़ा होना खतरा हो सकता है। तुम कुछ समय यहीं ठहरो, मैं इसका पता लगाकर आता हूँ। बूढ़ा कबूतर नीचे की ओर उड़ जाता है और एक पीपल के पेड़ की शाखा पर बैठकर ध्यान से देखता है कि दानों के ऊपर बहुत बारीक जाल फैला हुआ है और झाड़ियों के पीछे एक बहेलिया भी छुपा बैठा है। वह बहेली की चाल को समझ जाता है। उधर कबूतर बहुत भूखे हैं, वह दाना खाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तभी एक युवा यानी जवान कबूतर अपने साथियों से कहता है कि हमारा सरदार अब बूढ़ा हो गया है, उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पा रही है, वे थोड़ा सनकी और चिड़चिड़ा भी हो गया है। हमें अब अपना सरदार बदल लेना चाहिए। एक दूसरे कबूतर ने उसकी बात सही मानते हुए कहा, हमारा साथी ठीक कहता है, इतने घने जंगल में क्या खतरा हो सकता है, चलो हम दाना खाने नीचे चलें। सभी कबूतर नीचे उतर जाते हैं और बूढ़ा कबूतर उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता रह जाता है, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उन्हें दाना खाना प्रारंभ किया और वे जाल में फंस गए और मुक्ति पाने के लिए वह अपने पंखों को फड़फड़ाने लगे। सभी कबूतर सरदार से सहायता की पुकार करने लगे। बूढ़े कबूतर ने कहा, तुम सब धैर्य रखो, सब मिलकर जोर लगा और जाल को लेकर उड़ चलो। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और वे जाल को लेकर आसमान में उड़ गए। थोड़ी दूर जाकर बूढ़े कबूतर ने कहा, यहाँ एक चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है, वह हमारी सहायता अवश्य करेगा, हमें यहीं उतर जाना चाहिए। सभी कबूतर नीचे उतर गए। नीचे उतरकर बूढ़े कबूतर ने चूहे को आवाज़ लगाई। चूहा बिल से बाहर आया। चूहे ने सारा जाल काट दिया। कबूतर जाल से मुक्त हो गए। सभी कबूतर ने चूहे और अपने सरदार को धन्यवाद दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत बल होता है। जो मिलकर रहता है वह बड़े से बड़े संकट को आसानी से पार कर सकता है। अब हम शब्दबोध पढ़ेंगे। इसमें दिया है झुंड। झुंड का अर्थ होता है समूह। ये सब आपको आपकी नोट कॉपी में करना है। फिर नंबर 1, उच्चारण कीजिए। ये उच्चारण आपको खुद को करना है। नंबर 2, सोचकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, कबूतर कहाँ रहता था? कबूतर जंगल में बरगद के पेड़ पर रहता था। नंबर 2, बूढ़े कबूतर को खतरा क्यों लगा? तो बूढ़े कबूतर को घने जंगल में दानों का ऐसे पड़ा रहना देखकर खतरा लगा। दानों के ऊपर क्या फैला हुआ था? तो दानों के ऊपर बारीक जाल फैला हुआ था। नंबर 4, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ये आपको कहानी में से पढ़ के भरना है। नंबर 5, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। ये भी आपको होमवर्क है। नंबर 6, सही कथन पर राइट तथा गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। ये भी आपका होमवर्क है, आपको करना है। इसके बाद व्याकरण बोध नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची चुनकर लिखिए।
से पेड़, पेड़ का वृक्ष, जो ये आपको इस बॉक्स में से भरना है। थैंक यू।